नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राहुल गांधी क्या एक बार फिर से बीच मझधार में फंसने वाले हैं? राहुल गांधी के खिलाफ एचसी में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है लखनऊ के एक वरिष्ठ वकील अशोक पांडे के द्वारा। ये पूरा मामला संसद की सदस्यता बहाल करने को विरोध में है। दर्शकों, मैं आपको आज पूरी नियमावली बताऊंगी। अशोक पांडे जी ने कौन कौन से वो याचिका में वो तथ्य दिए हैं कि आखिर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल होने की जो प्रक्रिया है वो पूरे के पूरे निराधार है, वो पूरे गलत है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर ये, और राहुल गांधी एक बार फिर से सांसदी के चक्कर में फंसते हुए नजर आएंगे। और आपको मैं इस खबर पे ये भी बताऊंगी कि राहुल गांधी के फॉलोअर्स नहीं, अब एक्स पोस्ट, जिसको पूर्व में ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को बहुत पहले ही पीछे छोड़ दिया। और अब कहा जा रहा है, एक नया डेटा सामने आया है, राहुल गांधी नहीं, यहां उत्तर प्रदेश के मुखिया बुलडोजर बाबा के फॉलोअर्स अब लाखों में तेजी से बढ़ रहे हैं। केवल पीएम मोदी उनसे आगे हैं। ये दोनों खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है और इसी वजह से मैं इन दोनों खबरों को आपको बताने वाली हूं। पहली खबर ये आ रही है, देखिए, राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी हैं और ये टेंशन बढ़ाने का काम किया है उत्तर प्रदेश के एक वकील ने। लखनऊ के वकील ने, अशोक पांडे ने कह दिया, लोकसभा स्पीकर को हक नहीं है संसद की सदस्यता बहाल करने को लेकर। कौन से अधिनियम के तहत हक नहीं है मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कई मामलों में लोकसभा स्पीकर को पूरा हक है किसी भी सदस्य का सदस्यता जो है वो बहाल भी कर सकते हैं, उसको निरस्त भी कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, यहां पर 7 अगस्त को राहुल गांधी वापस आपको सदन में दिखाई दिए थे। पहले भाषण में नहीं बोले, दूसरे भाषण में बोले, भारत जोड़ो यात्रा की बात की। कई दिनों तक संसद की सदस्यता गई, अपने पोस्ट पर लिखा कि अब मैं संसद का सदस्य नहीं रहा। आपको मैं बता दूं कि यहां कहा जा रहा है कि इस फैसले के खिलाफ अशोक पांडे ने जो अर्जी दी है उसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल 102 और 191 के तहत जब सदस्यता चली जाती है वो तब तक बहाल नहीं हो सकती जब तक कि यहां पर ऊपरी अदालत द्वारा जिसको सजा हुई है उसके ऊपर पूरे आरोपों को उसको बरी कर दिया जाए। यानी राहुल गांधी को अब यह करना होगा इनकी याचिका के अनुसार कि ऊपरी अदालत से उन्हें सफेद चिट्ठा लेना पड़ेगा जिसमें यह कहा जाए कि वो पूरे तरीके से पूरे मामलों में निराधार यानी कि वो बरी हो चुके हैं। आपको मैं बता दूं, तब तक की संसद की सदस्यता बहाल नहीं की जा सकती है। ये पूरे नियमावली को अशोक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका में लिख दिया है। अब इसमें यह बात सामने आ रही है कि इस याचिका के तहत राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ेंगी। सुनिए आगे अशोक पांडे ने और क्या कहा अपनी याचिका में। यदि किसी सांसद या विधायक की सदस्यता चली जाती है तो लोकसभा स्पीकर को उस नियम के तहत अधिकार ही नहीं है कि वो उसकी सदस्यता को बहाल कर सके। वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल में कहा, लोकसभा स्पीकर की ओर से नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक ऊपरी अदालत राहुल गांधी को दोष मुक्त साबित नहीं करते, यानी राहुल गांधी के ऊपर कोई सजा नहीं, कोई दोष नहीं, राहुल गांधी बरी हो जाते हैं, राहुल गांधी को मुक्ति मिलती है इस केस से, तभी लोकसभा स्पीकर के पास ये हक होता है। लेकिन ऊपरी अदालत से तो ये हुआ ही नहीं है। डायरेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे राहुल गांधी जब हाई कोर्ट ने उनके बेल को रिजेक्ट किया था। हाई कोर्ट से उनको झटका लगा था। और देखिए, गुजरात मेट्रोपॉलिटन का ये पूरा मामला है, सूरत कोर्ट से उन्हें झटका लगा। सबसे पहले आपको ये केस पता होगा, अभी अभी इस केस का रफा दफा इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने किया। हालांकि मैं आपको बता दूं, इस केस पर फिलहाल राहुल गांधी को राहत मिली है। इस केस को डिसमिस नहीं किया गया है और इसी डिसमिस के आधार पर अशोक पांडे लॉयर ने कहा है कि यह केस ऊपरी अदालत जब तक डिसमिस नहीं करता, किसी भी लोकसभा स्पीकर को इस कानून के तहत अधिकार नहीं है। यानी कि दर्शकों, ये पूरा मामला फंस गया। राहुल की सदस्यता, जिनके मद्देनजर वो अभी चुनावी प्रक्रिया में बिजी हैं, चल रहे हैं, वो गलत है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, वायनाड से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ जो याचिका डाली गई है उसमें यह भी कहा गया है, चुनाव आयोग को नोटिफिकेशन उस सीट के लिए जारी करना चाहिए था, जो कि चुनाव आयोग ने नहीं किया। यह पूरा आर्टिकल के तहत प्रावधानों में है कि लोकसभा की सदस्यता उनकी गलत बहाल हुई है। आगे सुनिए, ये पूरा मामला देखिए कौन से सेक्शन के तहत है कि लोकसभा स्पीकर को हक नहीं है। देखिए, ये सीआरपीसी सेक्शन 389 के सभी प्रावधानों में ये उल्लेख है कि केवल ऊपरी अदालत को ये अधिकार है, ये राइट
है कि वो राहुल के केस को डिसमिस करता, तब जाके लोकसभा स्पीकर को यह हक होता कि उनको वो वापस सदन में लेकर आ सके। आगे मैं आपको बता दूं, वह किसी को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ सुनवाई करना है और उसे मिली सजा पर रोक लगाए या फिर खत्म कर दे, ये ऊपरी अदालत की जिम्मेदारी है। बता दें कि 2018 के लोक प्रहरी बनाम चुनाव आयोग और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, यदि सांसद और विधायक को दोषी पाया जा रहा है तो उस पर स्टे लग जाता है, तो फिर जन प्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 8 की उपधाराओं में 1, 2, 3 के तहत उसकी सदस्यता बहाल हो जाती है। यह सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों के तहत आता था। अब मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि फंसे हुए नहीं है। भले लखनऊ के एक वकील ने याचिका डाली है, अब सुप्रीम कोर्ट को उस याचिका को सूचीबद्ध करना होगा, पूरे नियम ताक पर नहीं रखने होंगे। नियमों को पढ़कर, अब आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट को यह बात पता है कि सीआरपीसी एक्ट के तहत ये गलत है, लोकसभा की सदस्यता उनकी जो बहाल हुई है वो पूरे के पूरे अमान्य होगा। अगर अमान्य हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य अगर इसको माना, तो एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी फंसते हुए नजर आएंगे और उनकी लोकसभा की सदस्यता पर भी खतरा मंडरा सकता है। लेकिन मैं अभी आपको ये नहीं कहूंगी कि राहुल की सदस्यता जाने वाली है, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को सूचीबद्ध करेगा। लोकसभा में, राज्यसभा में किस तरीके से एक्शन लिया जाता है देखने वाली बात होगी। चलिए अब दूसरी खबर पर आते हैं कि योगी आदित्यनाथ का क्रेज राहुल गांधी से ज्यादा है, और ये क्रेज अगर ज्यादा है तो इस बार लोकसभा चुनाव में इसका गहरा झटका कांग्रेस पार्टी देखेगी। देखिए, 2 बार उत्तर प्रदेश के मुखिया बनाए जा चुके हैं योगी आदित्यनाथ। योगी के बढ़ते डिमांड से कांग्रेस को खतरा है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मॉडल विदेशों में चर्चाओं में। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर हर प्रदेश में उसको लिया जा रहा है, उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके मद्देनजर कांग्रेस का क्रेज खत्म हो रहा है और राहुल गांधी के एक्स पोस्ट पर जितने फॉलोअर्स बढ़े हैं उससे दुगने योगी आदित्यनाथ के केवल 2 महीने में बढ़े हैं। योगी जी जो हैं उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा, केवल पीएम मोदी से लोकप्रियता में पीछे हैं, यानी देश के प्रधानमंत्री लोकप्रियता में नंबर 1 और सेकेंड लोकप्रियता यहां पर लाइमलाइट बटोरते हुए उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा नजर आ रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें, इसरो ने पहले बाजी मारी, पता होगा चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद इसरो के फॉलोअर्स करोड़ों में बढ़े। लेकिन इस बीच जब ये डेटा खंगाला गया तो यहां उत्तर प्रदेश के मुखिया ने बाजी मार ली। राहुल गांधी से भी ज्यादा योगी आदित्यनाथ के फॉलोअर्स हैं, जहां कहा जा रहा है 1.82 लाख फॉलोअर्स बढ़े और इसी लिस्ट पे वो तीसरे नंबर पर हैं। और योगी जी की बात की जाए, योगी जी के पूर्व में ट्विटर, अभी एक्स पोस्ट पर फॉलोअर्स में 6.32 लाख की वृद्धि हुई है, जो कि राहुल से दुगनी है। राहुल गांधी इसमें तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं, यानी राहुल गांधी को भी उत्तर प्रदेश के मुखिया ने पीछे छोड़ दिया है और ये इससे फायदा लोकसभा के चुनाव में अवश्य होगा। और वैसे भी देखिए, अतीक अहमद की मौत के बाद से कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ की डिमांड ज्यादा तेज हो गई। अलग बात है, उसकी मौत पर कई ऐसी बातें बनी और कानून की धज्जियां उड़ाई गई, कानून व्यवस्था पर सवाल बने। लेकिन देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के मॉडल को जिस तरीके से सराहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और अगर ये चुनाव में योगी की डिमांड बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है चपत लगेगी समाजवादी पार्टी को, चपत लगेगी कांग्रेस पार्टी को। 2 बड़ी प्रमुख पार्टियां, अब कांग्रेस पार्टी का हश्र इसके बाद कैसा होता है देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर थी, राजनेताओं में राहुल गांधी को पीछे छोड़ दिया योगी जी ने और यहां राहुल गांधी के संसद की सदस्यता पर एक बार फिर से याचिका की तलवार लटक गई। वकील ने यहां याचिका डाल दी, एक बार फिर से राहुल गांधी मुश्किलों में फंसे हुए दिखाई दे रहे। आगे जो भी इस खबर पर अपडेट आएगी मैं आपको देती हुई जरूर नजर आऊंगी। फिलहाल आपकी जो भी राय जरूर रखें। बहुत शुक्रिया।